खुदावंद के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीजों। खुदावंद की मोहब्बत, उसकी शफकत और उसकी बेशुमार बरकत आपकी जिंदगी में रहे। खुदावंद का शुक्र हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, आज हमारे कल चर्च का इफ्तिताह था और आज हमारी लाइव मीटिंग खुदावंद के फजल से हमारे अपने गिरजा घर में हो रही है और मैं बहन भाइयों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिनकी दुआओं से, जिनकी मदद से आज मैं इस मुकाम तक पहुँच सका। और खास करके उन बच्चों का जो गुजरा मांदा वक्त में हमारे साथ लाइव मीटिंग्स करते रहे, प्रेयर्स करते रहे। बेटा मौसम जो पिछले 2 साल से हमारे साथ अटैच है, उसका भी शुक्रगुजार हूँ। और भी जो फैमिलीज हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मेरे अजीजों, खुदावंद अपने बंदों की हर फरियाद को सुनता है। बस अगर बंदा ईमानदारी से खुदावंद से मांगे तो उसको हर वो चीज मिलेगी जिसकी उसको जरूरत है, और मेरा खुदावंद बिन मांगे उसकी हर जरूरत को पूरा करेगा। मैं इस बात का जीता जागता सबूत, क्योंकि जब मैंने इस गिरजाघर की बुनियाद के बारे में सोचा तो मेरे दिल में आया कि मेरा खुदावंद, इस घर में खुदावंद का जलाल होगा और हम जिस घर में रहते हैं इसके ऊपर एक गिरजाघर बनाएंगे। वक्त अच्छा और बुरा सब आते रहे, लेकिन घड़ी के टिक टिक के साथ खुदावंद ने उस वक्त को चलाया और आज पीपलों गली नंबर 3 योहनाबाद में खुदावंद ने हमें ये चर्च हॉल मुहैया किया। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। आज का कलाम, आज की इबादत हम खुदावंद की शुक्रगुजारी में करेंगे। और खास करके मैं दुआ दूं हमारी बहन अलिशबा के लिए कि वो जिस बीमारी में थी, खुदावंद ने उनका बड़े अच्छे तरीके से इलाज हुआ है और वो खुदावंद के फजल से अब ठीक है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारी बहन हमारे साथ यहाँ बैठकर हमारे साथ इबादत करेंगे और अपनी दुआओं में याद रखें कि इसी तरह हम खुदावंद के काम को लेकर चल सकें। इससे पहले कि हम कलाम मुकद्दस की तरफ आए, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया। प्रभु जिंदा आसमानी बाप का शुक्र अदा करते हैं आज की इस खूबसूरत जगह के लिए, तेरे इस खूबसूरत इबादत गाह के लिए जो तूने हमें मुहैया की। हम खुदावंद अब इस इबादत गाह को तेरे नाम से मंसूब करते हैं। इस इबादत गाह में बस तेरे नाम की सताइश होगी, तेरे ही नाम के काम किए जाएंगे और बहुत सी रुझानों के लिए निजात का बारिश बनेगा। ऐ जिंदा खुदावंद तेरे हुजूर झुक के दुआ करता हूँ कि अपनी मोहब्बत, फजल, शफी के साथ हमें भरपूर रखना, मसीह यीशु के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, हम भाई मौसम के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि आप सब हमें दुआओं में याद रखेंगे कि हम इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा बड़ा कर सकें। और एक बार फिर बताता जाऊं कि जो मंगल की मीटिंग शफाइया इबादत हम बंद कर चुके थे, वो फिर से अब शुरू की जाएगी। अब खुदावंद के फजल से हमारे पास एक गिरजा हॉल है और हम अंदर ही, चर्च के अंदर ही इबादत हुआ करेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो। हम भाई मौसम के साथ मिलकर प्रस्तुत करेंगे। हार नहीं सकते, हार नहीं सकते, लश्कर खुदा लगा दिया, छठे फता दिया। हालेलुया। हार नहीं सकते, कहिए हार नहीं सकते, लश्कर खुदा दिया, खुदा
ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਲੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆ अपने लहू दे नाल रंग छड़े आई रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई मैनू रंग छड़े आई
कितना ही कमाल है, प्यार रोजा देखो कितना ही कमाल है, बहनों मेरे बैरिया तो डरना जा, प्यार रोजा देखो कितना ही कमाल है, बहनों मेरे बैरिया तो डरना जा। ओ मेरा बदन नाले मेरी पार है, तेरा बदन नाले मेरी पार है, बहनों मेरे बैरिया तो डरना जा, मेरा भैया हो भाई तो मेरे नाम है, बहनों मेरे बैरिया तो डरना जा। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे अजीजों अपने खुदावन पर आस उम्मीद रखता है, वो याद रखे कि वो हर मुसीबत हर आफत से बचता है। मेरे अजीजों यकीन जाने कि खुदावन के साथ जुड़ने वाला हर मुसीबत हर वबा हर बीमारी से बचाने, क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं ऐसा नहीं होता, लेकिन जो खुदावन चाहता है वो हमारी जिंदगी में भरा है। मैं चाहूंगा कि हम कलाम के लिए गीत गाएं। मैं चाहूंगा कि मोहन भाई बड़ा खूबसूरत गीत गाते हैं और कलाम के हवाले से मैं चाहूंगा वो वाला गीत गाएं। अपने कुदरत को जानी तू कर, धरा को अपनी कुदरत को जानी तू कर, मुझसे अपनी कुदरत को जारी तू कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, मुझसे मेरा ही आज को अपनी कुदरत को जारी तू कर, कलाम को अपनी कुदरत को जारी तू कर, कलाम को नाज़िल कर, अपनी कुदरत को जारी तू कर, मेरी नाही आज दुआ, मेरी नाही आज दुआ। आसान बात हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं तेरे खुदा। पर आप से जुदा हम लोग कुछ नहीं कर सकते, पर आपने को तो कमजोर हमें अदा करते हैं, पर आप जहाँ पर कुछ नजर नहीं आता वहीं पर तो तू नजर आता है तेरे खुदा।
हम तेरे शुक्रगुजार हैं इस जिंदगी के लिए जो खुदा खुदा तेरे आगे बैठी हुई है और जो खुदा लाइफ तेरे काम को सुन रही है मेरे खुदा जो तेरी वर्शिप को पहचानती है मेरे खुदा तेरी राह को पहचानती है उन सब पर तेरी खास को बरकत को मांगता हूँ ताकि उनके जहन को बहुत बोल और बरकत देने के लिए मेरे खुदा हमने अपनी तरफ के इस्लाम मेरे खुदा ताकि हम तेरी बरकत को रिसीव कर सकें आज जब कलाम हो मेरे खुदा तो तेरा मसा यहाँ पर काम करे और तेरी बरकत यहाँ पर कसरत से काम करना शुरू करें हमें इस काम को सुनने नहीं बल्कि मेरे खुदा दूसरों तक पहुँचाने वाला भी मेरे खुदा बस से बरकत नहीं रहे और इस पर अमल भी करने को हमें अपने जलाल के खाते छू और मसा करना प्लीज कर पास्टर पाकर को खुदा और अपनी पूरी टीम को भी पाक रोके हाथ में दे देता हूँ बड़ी बरकत यीशु के नाम से आमीन। मेरे अजीजों जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाइव मीटिंग और सब कुछ सेशंस हमारे चलते थे लेकिन सम काइंड ऑफ रीजंस हम ये सब नहीं कर रहे थे लेकिन मेरे अजीजों आज खुदा के फजल से खुदा के बड़े शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने आज से ये सेशन फिर से शुरू किया और आज तकरीबन हम 2 माह के बाद अपने रेगुलर सेशन को फिर से शुरू कर देंगे। बहुत से बहन भाई थे जो हमारी गली में रहते थे हमारी यूनाबाद में रहते थे जो ये चाहते थे कि हम आपके लाइव सेशन में आपके साथ मिलकर हम भी इस लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। तो खुदा उनका बहुत शुक्र है मेरे अजीजों कि अब हमारे पास गिरजाघर के लिए जगह है। अगर कोई बहन भाई हमारे साथ इस लाइव सेशन में आना चाहता है तो रोजाना आधे घंटे की हमारी प्रेयर होती है जो कि हम थोड़ी लेट करते हैं ताकि हम अपने घरों के कामों से फारिग होकर हम इबादत में बैठ सकें। इबादत का वक्त गर्मियों में जो है 9 बजे का है 9 से 9:30 से 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक और सर्दियों में यह वक्त 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक होगा रोजाना। अगर किसी दिन हम नहीं होंगे तो हमारी जगह टीम का कोई और जो मेंबर होगा वो इबादत करेगा या कोई और खुदा के खादम यहाँ पर होंगे क्योंकि हम गाहे बगाहे शहर से बाहर कलाम की मुनादी के लिए जाते रहते हैं। सो आज का कलाम हम पढ़ेंगे और अपने ध्यान और अपने कानों को खुदा उनके कलाम की तरफ करेंगे और पढ़ेंगे अय्यूब की किताब उसका 23 बाब और उसकी पहली 6 आयत। हालेलुया। एक सेकंड अय्यूब की किताब उसका 6 बाब उसकी 23 अय्यूब की किताब 23 बाब उसकी पहली 6 आयत। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे अय्यूब उसका 23 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। मेरी शिकायत तब अय्यूब ने जवाब दिया, मेरी शिकायत आज भी तल्ख है, मेरी मार मेरे गिरहाने से भी भारी है। काश कि मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है ताकि मैं ऐन उसकी मस्तनत तक पहुँच जाता। मैं अपना मामला उसके हुजूर पेश करता और अपना मुंह दलीलों से भर लेता। मैं उन लफ्ज़ों को जान लेता जिन में वो मुझे जवाब देता और जो कुछ वो मुझसे कहता मैं समझ लेता। क्या वो अपनी कुदरत की अज़मत में मुझसे लड़ता? नहीं, बल्कि वो मेरी तरफ तवज्जो करता। रास्त पास वहाँ उसके अकलम का पड़ा और सुना जाना हम सब के लिए वैसे करते हैं। खुदा उनका शुक्र। ये जो मैंने आज की आयत हमने पहले 6 बाब पढ़े हैं जब ये पढ़ी जा रही थी अभी तक मेरे जिस्म में जिसे हम पंजाबी में कभी कमनी कहते हैं शिवरिंग वो मुझे फील हुई क्योंकि यहाँ पर अय्यूब नबी कहता है कि खुदा की जात कहाँ है। तब अय्यूब ने जवाब दिया। जवाब बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं और इस आयत को आप स्टडी करने लगते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक लफ्ज लिखा है एक उसके आगे क्या तब अय्यूब ने जवाब दिया, मेरी शिकायत आज भी तलख है। आज भी इंसान तलख सोचता है क्योंकि
क्योंकि उसकी शिकायतें बहुत हैं। वो सोचता है हाँ मेरे लिए की कीता खुदा ने, मैं की करना तो मेरे खुदा मेरे नाल की कर है। लेकिन मेरे अजीजों यहाँ अय्यूब खुदा से तलख बात नहीं करता। वो यहाँ कहता है मेरी शिकायत आज भी तलख है, मेरी मार मेरे कराने से भी भारी है। काश के मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है, ताकि मैं ऐन उसकी मसनद तक पहुंच जाता। मेरे अजीजों, वो कहता है मेरा जिस्म इस काबिल नहीं कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं। ओ मेरे खुदाया, मैं इस काबिल नहीं कि मैं इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकूं। ओ मेरे खुदाया, तूने मेरी जिंदगी में इतनी तकलीफें क्यों रखी? लेकिन मेरे अजीजों, अय्यूब ये भी नहीं कह रहा। वो तो फिर खुदावंद को ढूंढता है। वो कहता है कि मुझे काश मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहां मिल सकता है। आज भी जब हमारे हालात खराब होते हैं तो हमारी सोच हमेशा इन्हीं बातों में रहती है, तो मैंने की मिल गया, मैं की तरह मेरे ना होया था। मेरे ऐसा नहीं सोचना, हमने कतई ऐसा नहीं सोचना, बल्कि हमने सोचना है कि खुदावंद को ढूंढे। हैरत की बात यह है कि अय्यूब तो खुदावंद को ढूंढता था और उसने पा लिया और उससे बरकतें हासिल की। लेकिन आज बहुत से खुदावंद के खादमीन कहते हैं मैं खुदा को ढूंढता हूं। लेकिन मेरे अजीजों, यकीन जानो कि आज भी खुदावंद हम खादमीनों में से खादम को ढूंढता है। हम बहुत सी बाइबलें अपने घरों में रखते हैं, कलाम की बातें भरी भरी करते हैं, लेकिन आज भी खुदा कहता है कि मैं तुझे ढूंढता हूं। यहां अय्यूब कहता है काश कि मुझे मालूम होता कि वो मुझे कहां मिलेगा। मेरे अजीजों, वो जिंदा खुदा, आप उसके बारे में सोचते गहराई से नहीं। वो चाहता है कि आपकी जिंदगियां बदलने लग जाए। वो चाहता है कि आप उसके साथ जुड़ जाओ। बहुत से लोग ये सोचते होंगे, देखो खुदा का खादम 2 साल में खुदा ने उसको इतना कुछ दिया, लेकिन उसके साथ मेरे अजीजों, मैंने खुदावन के लिए अपनी दिल और अपना आप बाकायदगी से दिया। ना जाने मुझ में कोई खराबी, कोई गलती हो सकती है, लेकिन मैं खुदावन के हुजूर रखता हूं कि अगर मेरे बाप, अगर मेरे खुदा मुझ में कोई गलती है तो मुझे मुआफ करना। लेकिन आज बहुत से खादमीन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि उनमें से कभी कोई गलती भी हो सकती है। वो कहते हैं आई एम द बेस्ट, मैं ही सही हूं। लेकिन मेरे अजीजों, अय्यूब यहां कहता है काश कि मुझे पता होता कि तू कहां है और मैं तुझे मिल सकता। मैं अपने मामले उसके हुजूर पेश करता और अपने मुंह दलीलों से भर देता। ये वो वाली दलीलें नहीं है बाजी जो ये लोग हमें लाइव देखते हैं। ये वो दलीलें नहीं है जो हम देते हैं और मैं भूखा था तो मुझे रोटी नहीं देती, बल्कि ये वो दलीलें हैं क्या है मेरे खुदावंद, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं। ये वो दलील थी। ये वो दलील नहीं है क्या है खुदावंद, मैंने तेरे लिए क्या किया, तूने मेरे साथ क्या किया। ये वो दलील है क्या है खुदावंद, मैं गुनहगार हूं, मैं तस्लीम करता हूं और फिर भी अपना शफकत का हाथ मुझसे दूर ना करना। ये वो दलील है। हमारी दलीलें नेगेटिव होती है, मैनू की दिता, मैं देना कुछ कीता, मेरे लिए की कीता। लेकिन मेरे अजीजों,
अय्यूब नबी की दलीलें ऐसी ना थी। उसकी दलील अपने खुदा के साथ फिर वैसी थी, क्या है खुदावन, मैं तेरा खादम, मैं तेरा नौकर, ऐ बाप मुझसे गलती हुई तो मुझे मुआफ कर। लेकिन आज हम लोग गलती ही तस्लीम नहीं करते। बहुत से लोग कहते हैं कि सर कहिए तौबा कर ले, वो कहता मैं कीता किए केड़ी चीज की तौबा करा पादरी साहब, मैनू पहले ते ऐस गल दी जवाब दो। फिर वो बताता है कि बेटा तुझ में ये गलतियां हैं, तो वो आगे से दलीलें देता है, मैं आज नहीं कीता, मैं वो नहीं कीता, मेरे लिए है गलते, मेरे लिए है ठीक है। लेकिन मेरे अजीजों ये बात याद रखो कि जो शख्स खुदावन के साथ जुड़ता है, खुदावन उसकी जिंदगियों को बदल देता है। लेकिन दलील कैसी होनी चाहिए? ये दलील लड़ने वाली दलील नहीं है, अपनी सफाइयां पेश करने वाली दलील नहीं है। ये वो दलील है जिसमें वो फिर अपने आप को ही कहता है, क्या ये खुदावंद मेरी ही गलती है, मुझे मुआफ कर दे। ऐ खुदावंद मैं तेरा बेटा हूं, मेरे फरियाद पर कान लगा और मैं तेरे हजूर आज भी झुकता हूं बाकायदगी और ईमानदारी से। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आप इसकी आयत नंबर 5 पढ़ेंगे, मैं उन लफ्ज़ों को जान लेता जिनमें वो मुझे जवाब देता, और जो कुछ वो मुझसे कहता मैं समझ लेता। मैं उन लफ्जों को जान लेता।